बच्चा लोग, आप हनुमान जी के बारे में तो जानते ही होंगे। श्री राम जी के प्रिय भक्त, बुद्धिमान, बलशाली, निडर, जिसका नाम ही काफी है दुश्मनों के लिए। इस मूवी में उनके ही बचपन की कुछ घटनाओं को आज की बोलचाल की भाषा में थोड़ा तेल मिर्ची लगा के दिखाने का प्रयास किया गया है। सो व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। मूवी की स्टार्टिंग घने जंगलों के बीच महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से होती है, जहां रामायण कथा सुनाया जा रहा होता है। ये कथा सुनने के लिए महर्षि नारद भी आए रहते हैं। कथा समाप्त होती है तो नारद जी बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगते हैं। तो वाल्मीकि जी पूछ ही लेते हैं। तो नारद जी कहते हैं, आपकी भी कथा ठीक है, लेकिन सर कथा तो वो है जो हिमालय पर्वत पर लिखा गया है। ये सुनकर वाल्मीकि जी हिमालय पर्वत पहुंचते हैं। वहाँ जो पत्थरों पर लिखी इतनी सुंदर कथा पढ़कर वाल्मीकि जी भी चकित रह जाते हैं। फिर वह हनुमान जी आते हैं और उनसे कहते हैं, आप जैसे महाज्ञानी की लिखी कथा के होते हुए मेरी कथा की क्या जरूरत है। और फिर जय श्री राम बोलकर कथा लिखा पूरा पर्वत ही तोड़कर समुद्र में डाल देते हैं। गाइस, ये तो हो गई राम जी की कथा के बारे में। इसके बाद फिल्म बढ़ती है हनुमान जी की कथा की तरफ, जिसमें है एक्शन, सस्पेंस, इमोशन, वॉर। बस एक ही चीज नहीं है, ब्रह्मचारी है ना। मूवी में दिखाया जाता है एक सुनसान अंधेरी गुफा में महर्षि विश्रवा तपस्या कर रहे हैं। तभी वहाँ ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। महर्षि सीधा सीधा उन्हें अमृत मांग बैठते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव अमृत देने से ये कहते हुए मना कर देते हैं कि अमृत केवल उसी को मिल सकता है जो दुनिया में सबसे बहादुर है। अब महर्षि निकल पड़ते हैं सबसे बहादुर को ढूंढने। इधर हमारे बाल हनुमान जी एक टिड्डे से डरकर पूरे महल में भागते फिरते हैं। उनका एक दोस्त होता है सिटी नाम का गिरगिट, जो टिड्डे को खा जाती है। हनुमान जी सबके सामने शर्मिंदा होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सबसे बहादुर बना दें। रहने को तो वो बहादुर और निडर थे, जो सूर्य को फल समझकर निकल गए थे, लेकिन एक सांप के कारण सब भूल गए थे। अगले दिन एक तेज तूफान आता है, जिसमें हनुमान जी और सिटी उड़कर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बाघ से पंगा हो जाता है और गलती से उसे अपनी गदा से पीट देते हैं। जो जंगल के रिपोर्टर पोपट शर्मा के जरिए न्यूज पूरे जंगल में फैल जाती है कि एक सबसे बहादुर बच्चा है। यही न्यूज महर्षि विश्रवा के कान तक भी पहुंच जाती है। सीन कट एंड दिखाया जाता है भव्य राक्षसों की नगरी लंका, जिसमें लगा होता है राक्षस राज सोमाली का भव्य दरबार। महर्षि विश्रवा वहाँ पहुँचते हैं तो उनका स्वागत होता है। उसी पर वो अपना चाल चलते हुए राजा को चेतावनी देते हैं कि उनकी लंका जलकर भस्म होने वाली है, और अपने मैजिक से सारा विजुअल दिखा देते हैं। जंगल में सभी हनुमान को हीरो मानने लग जाते हैं। जंगल में ही हनुमान को पकड़ने के लिए राक्षस भेजे जाते हैं, पर प्लान फेल हो जाता है। फिर नया प्लान बनाया जाता है। इधर जंगल में ओलंपिक गेम शुरू हो जाता है, जिसमें हनुमान को मिलता है एक नया फ्रेंड, गरुड़। दोनों मिलकर खूब धमाचौकड़ी करते हैं। मारुति के घर में न होने पर उनके पिता अपनी सेना लेकर पूरे जंगल में छान मारते हैं। काफी दिन बीत जाने पर मारुति को अपने घर की याद आने लगती है। जब वह जाने की बात करता है तो गरुड़ उसे बहाने बनाकर अगली सुबह के लिए रोक देता है और उड़ते हुए पूरे दुनिया का चक्कर लगवा देता है, जिसमें सूर्य डूबने का पता ही नहीं चलता। सिटी को गरुड़ की ये चालाकी समझ में आ जाती है और वह जानबूझकर नीचे कूद जाती है। गरुड़ का ये प्लान फेल हो जाता है, लेकिन उसे किसी तरह हनुमान को लंका ले जाना था, तो बातों को किसी तरह घुमाकर तीनों पहुंच जाते हैं लंका। वहाँ उनका स्वागत धूम धड़ाके से होता है। गरुड़ हनुमान को राक्षसों के हाथों पकड़वा देता है। बाद में पता चलता है ये सारी साजिश महर्षि विश्रवा की है, जो गरुड़ की माँ को सांपों के बीच बंदी बनाकर उससे ये काम करवाता है, और उसी साजिश के तहत मारुति से अमृत लाने को कहता है। अब मारुति ठहरा पक्का दोस्त। वो अपने परम पिता वायुदेव से सहायता मांगता है और सीधा स्वर्गलोक पहुंच जाता है। वहाँ बादलों में इंद्रदेव पी के झूलते रहते हैं। मारुति वहाँ अमृत की डिमांड करते हैं, तो इंद्रदेव साफ साफ अमृत देने से मना कर देते हैं। तो हनुमान अमृत तो मैं लेके रहूंगा बोल के वहाँ से गायब हो जाते हैं। इंद्र को डाउट होता है तो अमृत चेक करने चले जाते हैं। हनुमान उनके पीछे अंदर घुस जाते हैं और एक खतरनाक सुरक्षा चक्र से अमृत को ले उड़ते हैं और पीछे छोड़ देते हैं एक डायलॉग, जहाँ न पहुँचे सुपरमैन वहाँ पहुँचे हनुमान। इंद्र उनका पीछा करते हैं पर रोक नहीं पाते। आखिर विष्णु जी आके कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ देर के लिए अमृत का लोटा लेने का परमिशन देते हैं। जब अमृत ले आते हैं तो मालूम पड़ता है गरुड़ की माँ तो बिल्कुल ठीक है, ये तो महर्षि विश्रवा की एक चाल थी। ये जानकर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। विश्रवा प्लान फेल होता देख महाराज सोमाली के पास पहुँचता है और अगली चाल चलता है। महाराज सोमाली गुस्से में अपनी पूरी सेना हनुमान को पकड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन हनुमान अकेले एक एक को धूल चटा देते हैं। कुछ देर बाद जंगल के सभी पशु पक्षियों के साथ हनुमान के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। राक्षसों की बिना डिटर्जेंट धुलाई हो जाती है। महर्षि विश्रवा अमृत के लिए तड़पता रह जाता है। इंद्रदेव आकर अमृत ले जाते हैं। युद्ध के बाद हनुमान
बुद्धिमान को विश्रवा पर बहुत क्रोध आता है। वो तो बस उसे तोड़ ही देते, लेकिन महाराज सोमाली की बेटी कैक्सी उसे बचा लेती है। लेकिन क्रोध इतना ज्यादा होता है कि धरती को धकेल के अलग कर देते हैं। आखिर युद्ध में इतनी सारी जाने गई थी, तब से लंका भारत से अलग हो गया। महर्षि विश्रवा का विवाह सोमाली पुत्री कैक्सी से होती है और जन्म लेता है रावण। सो गाइस, मूवी की स्टोरी यही एंड होती है। तो कैसी लगी आपको हनुमान जी की बचपन की स्टोरी, कमेंट में जरूर लिखें। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी।